नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी। ये बिल्कुल स्पष्ट बात है कि भारत के पड़ोस में सब कुछ ठीक नहीं है। पाकिस्तान के साथ तो पिछले करीब 70 से 75 साल से रिश्ते कैसे हैं, ये हमें पहले से पता है। बांग्लादेश में पहले 1 से 1.5 महीने में जो कुछ हुआ वो भी हमारे सामने है। म्यांमार में जो हालात हैं वो भी गड़बड़ हैं। नेपाल में सत्ता परिवर्तन हुआ है, ऐसे ही कुछ मालदीव में भी हुआ है। श्रीलंका में चुनाव होने वाले हैं। मतलब आपको पता है कि उथल पुथल का माहौल बना हुआ है और इस बीच में चीन और उसकी दादागिरी भी है। उसका किसी न किसी तरह से हस्तक्षेप भी रहता है। चीन की चुनौती भी है। ऐसे में ये कह सकते हैं कि हालात ठीक नहीं है। दूसरी चीज ये कि जो कुछ किरण रिजिजू ने कहा वो भी बिल्कुल सही है। सिर्फ किसी का दावा भर पेश कर देने से या फिर नक्शे के ऊपर लाइन बना देने से, ये एक नक्शे में कुछ नाम बदल देने से वास्तविकता नहीं बदलती है। चीन को लेकर किरण रिजिजू ने क्या कुछ कहा है और किस तरह एलएसी पर तनाव बनाए रहने की चीन की रणनीति है, इसी पर बात होगी आज हमारे खास शो बियॉन्ड बॉर्डर में। चलिए शुरू करते हैं। एलएसी पर तनाव बनाए रखने के पीछे ड्रैगन की रणनीति। भारत के कड़े रुख ने चीन को किया बेदम। हाल ही में चीन के ऊपर राजनाथ सिंह का बयान एक रक्षा मंत्री होने के नाते बिल्कुल सही बात उन्होंने की है। जब वे ऐसा कह रहे हैं तो इसको सिर्फ जयशंकर के बयान या चीन के साथ जोड़कर देना गलतफहमी फैलाने जैसा होगा। देश की कोई भी रक्षा व्यवस्था में ये चुनौतियां होती हैं कि उस पर सरकार के साथ वहां सेना को भी ध्यान रखना होता है। भविष्य में होने वाले किसी भी तरह के खतरे के लिए वो पूरी तरह से अलर्ट रहे। दूसरा ये कि दुनिया में हालात इतने तेजी के साथ बदलते हैं कि कई बार समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है और वो हो जाता है। बांग्लादेश में हमने देखा कि एक चीज उबल रही थी और हफ्ते भर के बाद ही एक निर्वाचित सरकार का तख्ता पलट हो गया। हम बाकी देशों में भी देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ होता है, फिर अचानक युद्ध की कगार पर पहुंच जाता है। रक्षा मंत्री अपने फौज को या फिर जो दल है उसको नसीहत दे रहे थे कि आपको हर वक्त तैयार रहना पड़ेगा, आपको युद्ध के लिए हर वक्त तैयार रहना पड़ेगा। वो बिना किसी वार्निंग के भी आ सकता है। हो सकता है कि आपको कोई चेतावनी ना मिले और आपके लिए युद्ध जैसी स्थिति पैदा कर दे। फिर उस समय आप नहीं कह सकते कि तैयारी नहीं थे। तो तैयारी आपकी ऐसी होनी चाहिए कि जैसे ही आपके सामने चुनौतियां खड़ी हो, आप उठकर मुकाबले के लिए तैयार रहे। फर्ज कीजिए कि एक पत्रकार अगर आर्मी चीफ से ये सवाल पूछ ले कि क्या हमारे ऊपर अटैक हो जाए तो क्या हम तैयार हैं? क्या कोई सेना अध्यक्ष ये कहेगा कि हम तैयार नहीं हैं? सेना अध्यक्ष का जवाब यही होगा कि अगर कल को कोई जंग होती है तो हम उसके लिए तैयार हैं। क्यों जयशंकर से बौखलाया चीन? एक हकीकत यह है कि चीन के साथ भारत के रिश्ते कोई बहुत अच्छे तो नहीं हैं। एक ये कोशिश जरूरी जारी है कि भारत और चीन के बीच रिश्ते समान स्तर पर आ जाएं। ना ही भारत युद्ध चाहता है और ना ही चीन आपस में लड़ना चाहता है, लेकिन दोनों के अपने अपने मुद्दे हैं और उस पर वे अटल हैं। चीन के साथ हमारे रिश्ते में पिछले करीब 4 से 5 साल से करवाहट तो है। ऐसे में विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से कई बार ऐसे बयान दे दिए जाते हैं जैसे नॉर्मली चीन के बारे में भारत की तरफ से नहीं दिए जाते थे पहले। लेकिन जो एक संकोच होता था वो अब हमारा चला गया है और अब हम खुले तौर पर बात करते हैं कि हमारी चीन के साथ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, ऐसी समस्या है। इसी तरह चीन में एक सोच है कि जयशंकर की तरफ से बहुत बयान दिए जा रहे हैं तो उनको भी जवाब दिया जाए। यही वजह है कि उसने किसी से एक भी आर्टिकल लिखवाया है। चूंकि ग्लोबल टाइम्स इंग्लिश में छपता है, ज्यादा लोग उसे पढ़ते हैं, इसीलिए उसमें छपवाया गया है। इसे देखकर ऐसा लगा कि अचानक हालात खराब हो जाएंगे। इसके बाद चीन की तरफ से उसे डिलीट भी करवा दिया गया। ऐसा करते ही चीन ने 2 तरह के संदेश दिए हैं। पहले ये कि चीन में ये राय पाई जाती है, लेकिन डिलीट कर देने से ये संदेश देते हैं कि वो चाहते हैं कि भारत के साथ उनके रिश्ते बेहतर हो। अगर इस तरह के लेख लिखे गए और कड़वाहट होगी, यानी उस संदेश के साथ डिलीट कर उसने एक और संदेश दे दिया है। कूटनीति और राजनीति जरूरी।
ये हकीकत है कि भारत चीन रिश्तों का भविष्य बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन अगर एक दूसरे के खिलाफ जहर उगला जा रहा है, वो एक तरह का संदेश है कि हम पीछे नहीं हटेंगे। भारत की तरफ से ये संदेश है कि आपकी तरफ से पहल की गई थी तो आप ही पीछे हटने की पहल करिए। चीन की तरफ से ये है कि हमने कोई पहल नहीं की है, ये हमारा हिस्सा है। यानी हालात ऐसे हैं कि आंख में आंख डालकर एक दूसरे के साथ बात की जा रही है। इसमें तनाव भी है, हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब चीन के साथ इस तरह का गतिरोध हुआ हो। ऐसा पहले भी हो चुका है, अभी लद्दाख में फिर से हुआ है। इसके बावजूद ऐसा नहीं हुआ कि भारत और चीन ने अपनी कूटनीति को तोड़ दिया हो या फिर आर्थिक स्तर पर जो रिश्ते हैं उसे खारिज कर दिया हो। इन सभी चीजों में साथ लेकर चलने की कोशिश हो रही है ताकि भारत और चीन के बीच रिश्ते इतने खराब ना हो कि युद्ध की स्थिति में पहुंच जाए। लेकिन ये एक हकीकत है कि अगर भारत के ऊपर युद्ध थोपा जाएगा तो भारत उसका मुंहतोड़ जवाब जरूर देगा। जब हम विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, नौकरियां पैदा करने, समर्थ करने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे में युद्ध में जाने पर ये सब कुछ धराशायी हो जाएंगी। जब आप युद्ध में चले जाते हैं तो सारे संस्थान वॉर में खत्म हो जाते हैं। ऐसे में इस हालात को संभालने के लिए कूटनीति और राजनीति जरूरी होती है। भारत चीन संबंधों में अगले 15 साल कठिन दौर होंगे। पूर्व विदेश सचिव विजय केशव गोखले ने मंगलवार को यह कहा कि भारत चीन संबंधों में अगले 15 साल वास्तव में कठिन दौर होंगे। तमिलनाडु राजभवन और भारतीय प्रतियोगी संस्थान मद्रास द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित भारत चीन संबंधों पर चीन के दृष्टिकोण से व्याख्यान देते हुए गोखले ने कहा कि भारत को ऐसी नीति बनानी चाहिए जो अगले 10 सालों के लिए सभी मुद्दों से निपटने में सक्षम हो। उन्होंने कहा, गुरुत्व आकर्षण का केंद्र वापस हिंद प्रशांत की ओर बढ़ रहा है और ये हमारे लिए बहुत सकारात्मक विकास है। वैश्विक व्यवस्था भी बिखर रही है। चीन के साथ बुनियादी असहमतियों और भारत चीन संबंधों के अन्य पहलुओं की ओर इशारा करते हुए गोखले ने कहा कि हमें चीन के साथ दीर्घकालिक परिस्थिति के लिए अपनी जनमत तैयारी करनी होगी। हमारा ध्यान हमारे पश्चिमी पड़ोसी से हटकर उत्तरी पड़ोसी पर चला गया है। ये उत्तरी पड़ोसी हमारे लिए दीर्घकालिक चुनौती है। आज जनमत और मुद्दे का प्रक्षेपण या तो पूर्व ग्रहपूर्ण है या सनसनीखेज। दोनों देश के बीच संबंधों में समस्याओं के गहन विश्लेषण की आवश्यकता पर बल देते हुए गोखले ने कहा कि टेलीविजन चैनल 2 दिनों तक इनके बारे में बात करते हैं और फिर भूल जाते हैं। जनता को इस बारे में कोई वास्तविक जानकारी नहीं दी जाती है कि ये क्यों हुए, या सेना, नेता और सरकार क्या करते हैं, या मुद्दे से कैसे निपटा जा रहा है, या हम कहां कमजोर हैं। कोई गहन विश्लेषण नहीं किया जा रहा है। ये सिर्फ सनसनीखेज खबरें हैं। उन्होंने आगे कहा कि ठोस शोध कार्य शायद ही कभी नीति निर्माताओं तक पहुंच पाते हैं और नीतियां अन्य विचारों के आधार पर बनाई जाती हैं। हम शायद एकमात्र प्रमुख शक्ति हैं जिसके पास नीति निर्माता और शोधकर्ता के बीच कोई सिस्टम, इंटरफेस या संपर्कों का संस्थागतकरण नहीं है। मुझे वास्तव में नहीं पता कि इन कमियों को कैसे दूर किया जाए। ये एक ऐसी समस्या है जिससे हम जूझ रहे हैं, जबकि अन्य देशों और अमेरिका में घूमने वाले दरवाजों की एक प्रणाली है। शिक्षा जगत के कई लोग सरकार के पास जाते हैं और वापस आते हैं। चीन से आयात के मुद्दे पर गोखले ने कहा कि एक झटके में प्रतिक्रिया या बस ये कहना कि हम सभी चीनी आयात बंद कर देंगे हमें बुरी तरह से नुकसान पहुंचाएगा। ये दृष्टिकोण सक्षम होने चाहिए। हम राजनीति क्षेत्रों के देखना होगा, उन्हें पहचानना होगा और सुधारात्मक कार्रवाई करनी होगी। मुझे लगता है कि ऐसा किया जा रहा है। उपभोक्ता वस्तुओं और अन्य के बड़े मुद्दे पर सरकार को एक रणनीति तैयार करनी होगी जिसके तहत कंपनियां लाभ को प्रभावित किए बिना वैकल्पिक स्रोतों पर विचार कर सके, क्योंकि अंत में व्यवसाय के लिए लाभ ही लाभ है। आप किसी कंपनी को राष्ट्रीय हित में नुकसान उठाने के लिए नहीं कह सकते। ये इस तरह से काम नहीं करता। मुझे लगता है कि इस पर नीतिगत स्तर पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। राज्यपाल RN रवि ने कहा कि चीन एक मुद्दा है, एक बीमारी है और एक दुश्मन है। IITM के निदेशक वी कामकोटी ने कहा कि इस वार्ता का उद्देश्य जनता के बीच चीन के साथ भारत के संबंधों के बारे में जागरूकता पैदा करना था और ऐसा ही हमारी तरफ से आपको इन संबंधों पर जानकारी देना था। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।